आसमान में जब दुश्मन के नापाक मंसूबों की भनक लग जाए, खतरा आंखों से ओझल हो, तो ऐसे हालात में उस पावरफुल वेपन की जरूरत महसूस होती है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज में जाकर खतरे को भस्म कर दे। दुश्मन की चुनौती को चकनाचूर करने का जिम्मा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को दिया गया है। यानी जिस टारगेट को किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं देख सकता, वहां भी मिसाइल एकदम सटीक हमला करती है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल को एक बार फिर से परखा है। इसे तेजस MK-1 से लॉन्च किया गया, जिसके बाद इसने 100% परिणाम दिया। दरअसल अस्त्र को पहले ही वायुसेना में शामिल किया जा चुका था और इसके बाद इसकी धार को परखना बहुत जरूरी था, क्योंकि जल्द से जल्द इसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों के साथ अटैच किया जाना है। अस्त्र भारत के हवाई अटैक की रणनीति को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये युद्धक रूप से स्वदेशी है, जिसे देश में ही तैयार किया गया है। रेंज की बात की जाए तो अस्त्र मिसाइल आसानी से 100 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अचूक निशाना लगाने के लिए इसे उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन क्षमताओं से लैस किया गया है। अस्त्र मिसाइल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से लैस है, जो कि इसे किसी जैमर वाले इलाके में टारगेट को निशाना बनाने में मदद करता है। हवा से हवा की जब लड़ाई होती है, एयर टू एयर कॉम्बैट, तो जाहिर बात है कि एक फाइटर विमान दुश्मन के फाइटर के विमान के ऊपर एक मिसाइल लॉन्च करता है। तो ऐसी हालत में दुश्मन का फाइटर विमान अपने को बचाने के लिए कई तरह के ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का इस्तेमाल करते हैं। यानी पहली बात है, दुश्मन का विमान अपने को बचाने के लिए हमारे जो विमान है उसके रेडार को जैम कर सकता है। दूसरी बात है कि दुश्मन का विमान अपने को बचाने के लिए फ्लेयर्स, इंफ्रारेड फ्लेयर्स फायर कर सकता है। तीसरी चीज है कि वह चेफ जो है वो फायर कर सकता है। चेफ जो है मेटेलिक शीट्स होती हैं, इनको जब हवा में फायर किया जाता है तो हमारा जो मिसाइल है दुश्मन के चेफ जो मेटेलिक शीट हवा में उड़ रही हैं उनको टारगेट समझ के उसकी तरफ अग्रसर हो सकता है। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी यह मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। टारगेट चाहे जितना भी दाएं बाएं हो, यह उसका पीछा कर उससे टकराकर विस्फोट कर देती है। इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर लगा है, यानी कि एक बार दुश्मन के फाइटर जेट पर लॉक किया तो ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उसे निशाना न बना दे। जब एक एयर टू एयर मिसाइल दुश्मन के एयरक्राफ्ट की तरफ लॉन्च किया जाता है तो उसका मिसाइल के सिर पर यानी अग्रणी भाग पर, नाक पर एक डोम, ग्लास डोम होता है। उसके अंदर सीकर हेड होता है, यानी जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को सीक करता है यानी ढूंढता है। अलग अलग तरह के सीकर हेड होते हैं। एक तरीका जो अस्त्रा में भी है कि उसका सीकर हेड में एक छोटा सा रेडार लगा है जो आगे की तरफ रेडियो तरंगों को भेजता है। वह रेडियो तरंग जब दुश्मन के हवाई जहाज से टकराती तो वापस बाउंस बैक होती है और अस्त्रा का जो सीकर हेड के अंदर जो रेडार लगा है वो उसको भांप लेता है कि दुश्मन का जहाज दाएं बाएं, ऊपर नीचे या कितनी दूरी पर है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत को जवाब देने की कोशिश में पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट को MiG-21 से मार गिराया गया था।
हालांकि तब भारत को एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी F-16 में जो एयर टू एयर एब्राम्स मिसाइल लगी हैं उसकी रेंज 110 किलोमीटर बताई जाती है, जिसके मुकाबले भारतीय फाइटर जेट में लगी मिसाइल की रेंज काफी कम थी। लिहाजा भारत को ऐसे मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की हो, और उस कमी को पूरा करने के लिए अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया। दरअसल अस्त्र मिसाइल पहले से ही भारतीय वायुसेना का हिस्सा है, इसमें शामिल है और ऐसे में इसकी टेस्टिंग लगातार की जा रही है। अक्टूबर 2020 में इसे वायुसेना में शामिल किया गया था और फिर उसके बाद रक्षा मंत्री ने औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा भी की थी, और उसी के बाद से अस्त्र मिसाइल की लगातार टेस्टिंग जारी है, क्योंकि इसे अब स्वदेशी लड़ाकू विमानों में भी अटैच किया जाना है। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता और तेजस से इसकी सफल लॉन्चिंग से भारत की डिफेंस डिटरेंस यानी कि रक्षा प्रतिरोध क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये खास तौर पर सीमा पर बदलते हुए हवाई युद्ध की रणनीति के लिहाज से बहुत अहम साबित होगा। अस्त्र मिसाइल में स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगता। वहीं एडवांस इनर्शियन नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये तेज रफ्तार से उड़ते टारगेट को भी सटीक निशाना लगा सकती है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30, मिराज 2000, तेजस और MiG-29 के एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार की बात की जाए तो ये 4.5 मैक से ज्यादा है। अस्त्र मिसाइल की खूबियों को देखते हुए आने वाले वक्त में LCA, MK2 और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे भविष्य के फाइटर जेट्स में इसे शामिल करने की योजना है। जब एयर टू एयर कॉम्बैट होता है तो आमतौर पर पायलट को अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज को देखना पड़ता है। अब अगर दिन का समय है, अच्छी विजिबिलिटी है, तो पायलट आसानी से अपनी आंखों से 10 किलोमीटर, कभी कभी अच्छी विजिबिलिटी में 20 किलोमीटर तक दुश्मन के विमान को देख सकता है। लेकिन अगर दुश्मन का विमान समझिए अंधेरा है, या दुश्मन का खराब मौसम है, या दुश्मन का जहाज काफी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो आंख से दिखाई नहीं देगा। ऐसे में पायलट एयर टू एयर रेडार का इस्तेमाल करते हुए ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले मिसाइल को लॉन्च कर देता है। आमतौर पर फाइटर जेट के फ्लेयर से निकलने वाली हीट ही दुश्मन देश की गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड करती है। ये पूरी तरह सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लड़ाकू विमान के दुश्मन इलाके में घुसते ही वो उनके रडार पर दिख जाता है, जिसके बाद फाइटर प्लेन को हवा में ही गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। गाइडेड मिसाइल हीट सिंकिंग से पीछा करती है, जिसके बाद रडार कंट्रोल से ये इंफॉर्मेशन पायलट को दी जाती है और उससे लड़ाकू विमान को टारगेट करने के लिए मिसाइल फायर कर दी जाती है। और फिर पायलट अपनी डिफेंस के लिए एक्सप्रेस क्षमता के फ्लैश छोड़ता है, जिसकी गर्मी विमान के तापमान से ज्यादा होती है। इधर पायलट के फ्लैश छोड़ते ही विमान का इंजन कूल हो जाता है, ताकि दुश्मन की मिसाइल हीट को सेंसर न कर सके, और फिर मिसाइल मिसगाइड होकर दिशाहीन हो जाती है। इससे निपटने के लिए अस्त्र मिसाइल में एक और खास ताकत जोड़ दी गई है, जो दुश्मन के फाइटर जेट का तब तक पीछा करेगी जब तक कि उसका खात्मा न हो जाए। ये ताकत मिली है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से। अस्त्र मिसाइल का आकार काफी छोटा है और ये वजन में काफी हल्की है, इसीलिए इसे हल्के लड़ाकू विमानों के साथ अटैच करके इसको लगातार टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग में सफल रहने के बाद एक बात तो साफ है कि ये हल्के लड़ाकू विमानों के साथ अटैच की जा सकती है भविष्य की जरूरतों को समझते हुए। अस्त्र मिसाइल की एक और बड़ी खासियत है कि इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है।
यानी कि दुश्मन का अंत करने के लिए बेहतर मौसम का इंतजार नहीं करना होगा। रात का अंधेरा भी इसकी राह में रोड़ा नहीं अटकाएगा। अस्त्र मिसाइल से दुश्मन को उस वक्त भी मार गिराया जा सकता है जब उसे पता भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। ये एक फैमिली है जिसमें अस्त्रा मार्क 1, 2, 3 जैसे भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, उस तरह से अलग अलग फैमिली का वो है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एक मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद जो है उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है। और ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के साथ काम करती है। इंडियन एयरफोर्स ने तो इसको Su-30 में इस्तेमाल किया था, MiG-29 में इंटीग्रेट किया है, और अभी जैसे पहले हमने बात की वो अभी इसके साथ तेजस के साथ भी इंटीग्रेट हो गई। और इंडियन नेवी जो है वो उन्होंने सी हैरियर जो उनका जेट है, फाइटर जेट, उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया है। ये मैक 4 तकरीबन 3.5 to 4 इसकी वो है स्पीड, और इतनी अच्छी स्पीड से बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ये करके एनिमी को टारगेट करके उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों में अस्त्र मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद बेहद महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इजराइल के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की ये जगह लेगी, जो मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आयात की जाती है। ये तो हम जानते हैं कि राफेल फ्रांस से लिया गया है और फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट से राफेल लिया गया है। दरअसल जिस वक्त ये डील हुई थी उस वक्त भारत ने फ्रांस से कहा था कि उसमें इस तरह का ऑप्शन रखा जाए जिसमें स्वदेशी मिसाइलें अटैच की जा सके, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को ये कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ाता है। DRDO ने अस्त्र मिसाइल के कई परीक्षण किए। सभी परीक्षणों में इसने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइलों को Su-30 MKI लड़ाकू विमान से जोड़ने से भारतीय वायुसेना को दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों पर बढ़त मिल गई है। अस्त्र की मार्क 1 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू है, जबकि मार्क 2 की टेस्टिंग के बाद इसका भी उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। DRDO ने आने वाले वक्त में 160 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र मार्क 2 पर भी काम शुरू कर दिया है। लद्दाख में चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी हर तरह की तैयारी समय रहते पूरा कर लेना चाहती है। इसी क्रम में तेजस को भी हाईटेक मिसाइलों से लैस करने का काम हो रहा है। अस्त्र मिसाइल भी इसी तैयारी का हिस्सा है। भारतीय वायुसेना साल 2016 से ही तेजस के बेस मॉडल मार्क 1 को इस्तेमाल कर रही है। तेजस के बेस मॉडल मार्क 1 को MiG-21 में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद मार्क 1A को MiG-29 और मिराज 2000 में इस्तेमाल किया जा रहा है। तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A की डिजाइन करीब करीब एक जैसी ही है। दोनों का आकार बराबर है, लेकिन असली अंतर दोनों की काबिलियत में है। तेजस मार्क 1 की कॉम्बैट रेंज यानी कि जितनी दूरी तक जाकर वो हमला कर सकता है वो 500 किलोमीटर है, जबकि तेजस मार्क 1A की कॉम्बैट रेंज है 739 किलोमीटर। तेजस मार्क 1 करीब 3500 किलोग्राम की पेलोड क्षमता से लैस है, वहीं तेजस मार्क 1A की पेलोड कैपेसिटी 400 किलोग्राम है। दोनों ही वर्जन की अधिकतम रफ्तार 1.8 मैक यानी कि 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। हार्ड पॉइंट यानी कि प्लेन में हथियार रखने की जगह की बात की जाए तो तेजस मार्क 1 में 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, जबकि तेजस मार्क 1A में 9 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं, जहां बम, मिसाइल और फ्यूल टैंक लगाया जाता है। तेजस मार्क 1A को बेहतर बनाने के लिए इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। तेजस मार्क 1A में बेहतर क्वालिटी के सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगे हैं, जो दुश्मन के रडार सिग्नल को बेहतर ढंग से चकमा देने में सक्षम है, जबकि इसके एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर दुश्मन की मिसाइलों को चकमा देने की काबिलियत रखते हैं।
तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 1 में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी अलग अलग हैं। अगर लंबी दूरी की मिसाइल की बात करें तो तेजस मार्क 1 में वेम्पेल R-73 डर्बी BBR AAM लगाया गया है। इसके अलावा इसमें ब्रह्मोस NG का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ मार्क 1 में लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर वेपन भी लगाए गए हैं। तेजस मार्क 1 में लगे इस सभी हथियारों के साथ साथ तेजस मार्क 1A में बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली हवाई लड़ाइयों के लिए इंजीनियस एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र और नजदीकी डॉग फाइट के लिए पाइथन 5 और एस्ट्रम मिसाइलें लगी हैं। तेजस मार्क 1 हमने 40 ऑलरेडी बना लिए हैं। अब बहुत जल्दी ही HAL हमें तेजस मार्क 1A देने वाले होंगे। देखिए, तेजस मार्क 1 में जो इंजन लगा था वो था GE जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन। इसको चेंज करके हम तेजस मार्क 1A में GE का ही, अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उसका F414 इंजन लगा रहे हैं जिसमें की ज्यादा ताकत है। इस ज्यादा ताकत के बदौलत तेजस मार्क 1A की स्पीड भी ज्यादा होगी और ये युद्ध भूमि में ज्यादा अस्त्र शस्त्र बॉम्ब रॉकेट लेके जा सकेगा। तेजस मार्क 1A में फिलहाल इजराइल के बनाए हुए ELM 2025 AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगाए गए हैं। जल्दी इन्हें अपने देश में बने उत्तम AESA रडार से बदल दिया जाएगा। AESA रडार की मदद से 150 से 200 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के 20 से ज्यादा टारगेट्स को एक साथ डिटेक्ट किया जा सकता है। तेजस मार्क 1A के कॉकपिट और एयर कंडीशन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसमें ज़्यादा सुधार लाने की कोशिश हो रही है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको पहली बात तो अपग्रेड करना और दूसरी बात इसको पायलट की ज़रूरतों के हिसाब से बनाना ताकि पायलट सीधा अपने टारगेट पर फोकस कर सके। लड़ाकू विमान के लिए हवा में चुनौती बेहद ज्यादा है। एक तो जमीन से होने वाले हमले से खुद को बचाना, साथ ही हवा में आंखों से ओझल दुश्मन के प्रहार से खुद को बचाना। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट राफेल और मिराज 2000 के पास दुश्मन की चुनौती से निपटने के लिए मेटियोर और माइका जैसी मिसाइलें हैं, जिनकी ताकत और खासियत के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले उस मिसाइल के बारे में बताते हैं जिसने पाकिस्तानी F-16 को तबाह कर दिया था। R-73 मिसाइल को रूस का टैक्टिकल मिसाइल कॉर्पोरेशन बनाता है। इस मिसाइल को डॉग फाइट के लिए तैयार किया गया है। ये बेहद आराम से हवाई टारगेट को किसी भी डायरेक्शन में मार गिरा सकती है, चाहे दिन हो या फिर रात। R-73 मिसाइल की अधिकतम रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें RBB-MD टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी रेंज बढ़कर 40 किलोमीटर हो जाती है। ये मैक्सिमम 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। R-73 मिसाइल को फाइटर जेट्स, बम वर्षक या फिर अटैक हेलीकॉप्टर पर लगाया जा सकता है। इस मिसाइल में कंबाइंड गैस एरोडायनामिक्स कंट्रोल सिस्टम लगा है, जो कि लाइन ऑफ साइट पर 60 डिग्री तक की ताकत देता है। यानी कि दुश्मन पर हमला करते समय सीधी रेखा में जाती मिसाइल अचानक से इतने एंगल में घूम भी सकती है। भारत R-77 एयर टू एयर का भी इस्तेमाल करता है। इसे सुखोई 30 MKI में लगाया गया है। R-77 की मदद से 80 किलोमीटर तक की दूरी को टारगेट किया जा सकता है, उसे मार गिराया जा सकता है। जबकि इसके नए संस्करण RBB-SD से 110 किलोमीटर तक के हवाई खतरे को तबाह किया जा सकता है। R-77 जो है एक रशियन एयर टू एयर मिसाइल है। इंडियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल पिछले 20 साल से कर रही है। बहुत ही शानदार एयर टू एयर मिसाइल है। ये दुश्मन के विमान को, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो दुश्मन के विमान को 110 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर सकता है। इसमें 3 तरह के सीकर हेड हम लगा सकते हैं। एक तो है इंफ्रारेड सीकर हेड लगा सकते हैं, जो कि दुश्मन के हवाई जहाज की इंजन से जो गर्म इंफ्रारेड सिग्नल आ रही है उसको भांप लेता है। दूसरा तरीका है इसमें कि हम इसमें एक
रेडार, एक्टिव रेडार लगा सकते हैं, यानी वो दुश्मन की टारगेट की तरफ जाते जाते रेडार एमिशन करता है, ट्रांसमिट करता है, टारगेट से जो बाउंस बैक सिग्नल वापस आ रही है उसको रिसीव करता है और दुश्मन के जहाज की लोकेशन पता कर लेता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में रूस ने भारत को R-37M मिसाइल ऑफर किया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल में से एक है। R-37M मिसाइल से हवा में 300 से 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट पर हमला किया जा सकता है। ये हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है। इसकी स्पीड मैक 6 तक की मापी गई है, यानी आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा स्पीड। अभी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट सुखोई 30 MKI में R-77 एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी जगह R-37M का ऑफर किया गया है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि रूस ने R-37M मिसाइल के उत्पादन का लाइसेंस भारत को देने की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो फिर R-37M का उत्पादन भारत में होगा। इससे भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी मजबूती मिलेगी और रक्षा क्षेत्र में भारत दुनिया में उभर कर आएगा। आज भारत के लड़ाकू विमानों के लिए देश में ही ऐसी मिसाइलें तैयार की जा रही हैं जो दुश्मन के किसी भी चुनौती को आसानी से हवा में राख में मिला सके। और इसी कड़ी में एक और स्वदेशी मिसाइल है रुद्रम, जो दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने की ताकत रखती है। हिंदुस्तान की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण हो चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसे सेना में शामिल करने के लिए सरकार को 14,000 करोड़ के बजट का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। रुद्रम देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। डीआरडीओ की ओर से विकसित ये मिसाइल सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से फायर की जा सकती है। भारत में बनाई गई रुद्रम मिसाइल किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। यही नहीं, रुद्रम मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ने में सक्षम है। LAC और LOC तक दुश्मन की साजिशों का जवाब देने के लिए भारत लगातार अपनी मिसाइल शक्ति को बढ़ाने में लगा है, जिसमें रुद्रम का नाम सबसे आगे है। रुद्रम भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसकी नजरों से दुश्मन कभी भी बच नहीं सकता। ये इतनी खतरनाक है कि लॉन्च होने के पहले और बाद में भी अपने टारगेट को लॉक कर सकती है। रुद्रम दुश्मन के टारगेट और सर्विलांस सिस्टम को चकमा दे सकती है। रुद्रम अपने टारगेट को आवाज की रफ्तार से 2 गुना तेजी से निशाना बना सकती है। रुद्रम की लॉन्च स्पीड 0.6 से 2 मैक यानी कि 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। लॉन्चिंग की कंडीशन के मुताबिक रुद्रम की रेंज को कम किया और बढ़ाया जा सकता है। रुद्रम ऐसी पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। आखिर क्या होती है एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसको भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। दरअसल एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के न सिर्फ कम्युनिकेशन को ध्वस्त कर देती है, उसके रडार को डिटेक्ट करती है और उसके तमाम कम्युनिकेशन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। जंग के मैदान में ये किसी भी देश की जीत की पहली सीढ़ी मानी जाती है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल किसी भी संघर्ष के शुरुआती दौर में होता है ताकि दुश्मन को आसानी से पंगु बनाया जा सके। को पता है कि किसी भी हमारे जेट को या वो ट्रेस करने के लिए एनिमी के रडार जो हैं उनमें से रेडियो फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं।
तो एंटी रेडिएशन का मतलब है कि हमारी ऐसी मिसाइल हो कि जो उन रेडिएशंस को पिकअप करके और उसके दुश्मन तक जाके रडार को तबाह कर सके, तो जो भी उनमें से निकले। तो होता ये है कि क्योंकि ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये जो है जो बात कर रहे हैं हम इसकी, ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल होता है। और ये एनिमी के जो रडार हैं या जहाँ से भी सिग्नल, जहाँ से कुछ मिलते हैं, उनको ट्रेस करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। रुद्रम मिसाइल को भारतीय वायुसेना की हवा में वर्चस्व और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के मकसद से विकसित किया गया है। रुद्रम से दुश्मन के उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी उड़ाया जा सकता है जो शट डाउन हो गए। दरअसल खतरे को भांपते हुए कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन अपने रडार सिस्टम को अंडरग्राउंड कर देता है, लेकिन रुद्रम ऐसी स्थिति में भी टारगेट को पहचानकर उसे ध्वस्त कर सकती है। डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाने का काम 11 साल पहले शुरू किया था। इसमें टारगेट के लिए लॉन्च करने से पहले और बाद में लॉक करने की सुविधा है। रुद्रम मिसाइल 100 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकती है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कहां से आ रही है। रुद्रम में टारगेट को ढूंढने के लिए एक रडार डोम भी लगा है, जिसकी मदद से जमीन पर मौजूद दुश्मन के रडार को ध्वस्त किया जा सकता है। रुद्रम का मतलब ये संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब है कष्ट हरने वाला। तो ये कष्ट हरने वाला इसलिए है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल, जैसे पहले हमने बात की, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि आइडिया है कि जो सिग्नेचर्स मिलें, एनिमी रडार के सिग्नेचर्स मिलें, उन सिग्नेचर्स को ट्रेस किया जाए, उसको होम ऑन करे या उसका इमेज को करके उसको बिल्कुल लॉक कर दे, या लॉक करे या होम ऑन करे। वो दोनों तरीके से ये जो है ऐसी मिसाइल जो है उसको जाके डिस्ट्रॉय कर सकती है। और एक इसमें एक और एडवांटेज जो है, वो बेनिफिट वो ये भी है कि अगर एनिमी अपने रडार को स्विच ऑफ भी कर दे और सिग्नेचर ना मिले, तो उसके बावजूद इसने जो पुराना अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड किया हुआ है उसको ट्रेस करते हुए ये जाके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ये इसका एक एडवांटेज है जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होती हैं। और ये मिसाइल जो है रुद्रम, इसने इंडियन एयरफोर्स की ताकत को काफ़ी शक्ति दी है और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। भारत और चीन के भौगोलिक हालात को देखते हुए रुद्रम मिसाइल को बेहद उपयोगी माना जा रहा है। रुद्रम मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की है। इसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर की रेंज से भी लॉन्च किया जा सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा का ज्यादातर हिस्सा हिमालय की ऊंचाइयों में है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति में हिमालय जैसे मुश्किल हालातों में सैन्य क्षमताओं की परीक्षा होगी। इस लिहाज से सुखोई 30 से रुद्रम का परीक्षण चीनी चुनौतियों के लिहाज से एक अहम और बेहद कारगर कदम माना जा रहा है। जैसे हमने पहले बात करी रुद्रम की, उसके लिए गाइडेंस सिस्टम या जो सीकर होता है उसमें कि किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करना, या गाइडेंस सिस्टम का जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसमें एक्टिव और पैसिव दो टाइप के ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जिससे सब कुछ, इसका रेंज जो है या इसका स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है और कोई भी दुश्मन का रडार जो है वो बच नहीं सकता, क्योंकि दो टाइप के इसके अंदर सिस्टम लगाए हुए हैं। तो इसलिए इसका तकरीबन 100 से 250 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। और ये जैसे मैंने कहा कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है हैदराबाद में बनती है और इसको इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने बहुत एक बढ़िया वेपन सिस्टम के तौर के ऊपर देखती है। इसका रुद्रम का रेंज 100 से 250 किलोमीटर और इसकी स्पीड जो है 2 मैक से ज़्यादा है। तो ये दोनों जो है इसको एक ख़ास एडवांटेज देते हैं। देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का लॉन्च प्लेटफॉर्म फिलहाल सुखोई ही है, लेकिन इसे जैगुआर, मिराज 2000 और तेजस के साथ लॉन्च करने लायक भी बनाया गया है।
वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की ताकत को बढ़ाने के लिए एक ऐसा स्वदेशी हथियार है जो न सिर्फ दुश्मन की फौज, उसके टैंक, बल्कि उसके बंकरों को भी ध्वस्त कर सकता है। नाम है 100। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 125 किलोग्राम का ग्लाइडिंग बम है जो कि अत्याधुनिक, सटीक और घातक है। यह आसमान में उड़ रहे लड़ाकू विमान से दागा जा सकता है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 किलोमीटर दूर से टारगेट को तबाह कर सकता है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की टेस्टिंग देश के कई फाइटर प्लेन से की जा चुकी है। हर परीक्षण में इसने अचूक मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन दिया। इस ग्लाइडिंग बम को बनाने की अनुमति साल 2013 में मिली थी। मई 2016 में इसका पहला परीक्षण हुआ। इसके बाद 2017, 18 और 2020 में भी इसके कई परीक्षण हुए। सितंबर 2020 में 100 को नौसेना और वायुसेना के लिए भारत सरकार की ओर से खरीदने की मंजूरी दे दी गई। इसे धारदार बनाने के लिए लगातार टेस्टिंग जारी है। अब तक मार्क एंटी एयरफील्ड वेपन का 10 से ज्यादा बार परीक्षण हो चुका है। सौ जिसे एंटी एयरफील्ड वेपन कहते हैं, दरअसल ये एक स्मार्ट बम है। अब इसको स्मार्ट बम इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बात तो इस पर मौसम का असर नहीं होता, यानी कि खराब मौसम में भी ये अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, जो कि बाकी बमों में क्षमता नहीं है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को जैगुआर और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। अब तैयारी की जा रही है कि इस ग्लाइडिंग बम को राफेल के साथ भी जोड़ दिया जाए। वहीं हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की एक और सबसे आधुनिक मिसाइल मेटियोर राफेल को बेहद ताकतवर बनाती है, क्योंकि मेटियोर अपनी श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ है। इसका कोई जोड़ नहीं और इसका कोई तोड़ नहीं। राफेल विमान में लगाई जाने वाली मेटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। 190 किलोग्राम वजनी मेटियोर मिसाइल हर मौसम में वार करने में सक्षम है। रैमजेट इंजन मेटियोर को बेहद तेज रफ्तार देता है। मेटियोर के वॉरहेड में अलग अलग लगे विस्फोटक इसे बेहद घातक बनाते हैं। मेटियोर मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बताने की एक और वजह है। मेटियोर मिसाइल थर्ड पार्टी टारगेट डेटा का इस्तेमाल करती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फाइटर प्लेन का पायलट किसी टारगेट को मेटियोर से निशाने पर लेता है और जमीन पर बैठा कमांड किसी वजह से उसमें बदलाव करना चाहता है, तो वो दूसरे टारगेट को भी हिट कर सकती है। ये यूरोप की है, सारे कंट्री, यूके चाहे फ्रांस या ये मैक 4 इसकी बहुत अच्छी स्पीड है और मेटियोर मिसाइल दुनिया की वन ऑफ द डेडलीस्ट मिसाइल समझी जाती है। उसका कारण ये है कि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी और एजिलिटी इतनी अच्छी है कि ये किसी टारगेट को भी पकड़ के डिस्ट्रॉय कर सकती है। दूसरा, इसमें मिड कोर्स करेक्शन की फैसिलिटी है कि ये फायर एंड फॉरगेट वाला मिसाइल सिस्टम नहीं है। इसमें मिड कोर्स आप करेक्शन भी कर सकते हैं एंड यू कैन होम ऑन टू द टारगेट, और इसलिए ये एक दुनिया की बहुत ही बेहतरीन मिसाइल सिस्टम समझा जाता है। भारतीय वायुसेना के पास हवा से हवा में अटैक करने वाली एक और घातक मिसाइल है जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के होश फख्ता हो जाते हैं। नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल के 3 वर्जन हैं और तीनों ही बेमिसाल हैं। 29 दिसंबर 2022 को सुखोई 30 MKI के साथ ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड एयर वर्जन की सफल टेस्टिंग की गई, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल ने टारगेट शिप को ध्वस्त कर प्रोसेसिंग स्ट्राइक की क्षमता का परिचय दिया। यानी फाइटर जेट के जरिए समुद्र में 400 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के जंगी जहाज को तबाह किया जा सकता है। यानी हमारे फाइटर जेट हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों को 400 किलोमीटर दूर से ही ध्वस्त कर सकते हैं।
ब्रह्मोस का मतलब ये है कि दो जो रिवर्स हैं, एक भारत का ब्रह्मपुत्रा और एक रशिया का मॉस्कोवा, इन दोनों को मिला के ये नाम जो है कायम किया गया ब्रह्मोस। तो ये 2016-18 में से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। ये बहुत बढ़िया एक बैक 4 तक की इसकी स्पीड है। बहुत अच्छा मिसाइल सिस्टम है जो हमें बड़ा गर्व होना चाहिए भारत को कि ये एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। फिलीपींस ने बहुत बड़ा इसके ऊपर ये ऑर्डर भी दिया है और ये मिसाइल सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है हो रही है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो तो ब्रह्मोस का दिल्ली में है, पर इसकी जो इंटीग्रेशन है वो करी जा रही है त्रिवेंद्रम में और कई शहरों में। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत प्रदान करता है भारत की आर्म फोर्सेस को। ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समंदर में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली है। भारतीय वायुसेना के 40 सुखोई 30 MKI पर पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल तैनात था, लेकिन आगे इसके नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को तैनात करने की भी बात हो रही है, जो कि मिराज मिग में तैनात किए जाएंगे। मीडियम रेंज तक मार करने वाली माइका मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन के ड्रोन और फाइटर जेट्स को बर्बाद कर सकती है। माइका मिसाइल का मिराज 2000 फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका वजन 112 किलोग्राम है। इसकी रेंज 500 मीटर से ज्यादा है। इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 4 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला करने की ताकत रखती है। मिका मिसाइल दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। इसे फाइटर जेट और जंगी जहाजों से भी जोड़ा जा सकता है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।